पास एक भविष्यवाणी संदेश है। एक भविष्यवाणी संदेश, इसका शीर्षक है जियो प्रभु कहते हैं। जियो, तुम्हें जीना है, प्रभु ने कहा तुम्हें जीना है, जियो। 3 तरीके हैं जिनसे तुम्हें जीना चाहिए। यह परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा है कि तुम जियो, सफल हो, समृद्ध हो, अच्छा जीवन जियो। यह परमेश्वर की इच्छा है। उसने कहा, उसने चाहा, उसने यीशु को पृथ्वी पर भेजकर यह प्रकट किया कि वह तुम्हें जीवन देना चाहता है, तुम्हें जीवन में वापस लाना चाहता है। तो इस संदेश में मैं तुम्हें 3 तरीके बताने जा रहा हूं। पहला तरीका, यह स्वयं परमेश्वर के द्वारा है, बिना किसी के सहयोग के। वह चाहता है कि तुम जियो अकेले, बिना किसी और चीज या व्यक्ति के सहयोग के। परमेश्वर ने तय किया है कि तुम जियो। वह स्वयं यह निर्णय ले सकता है बिना समय, परिस्थितियों, तुम्हारी इच्छा, डॉक्टर या किसी और के सहयोग के। वह तुम्हें जीवन देता है क्योंकि वह परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान है। इजेकियल अध्याय 16 पद 6 को सुनो। मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा था। तो हम अब 4 से शुरू करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण संख्या है। 16:4, तुम्हारे जन्म के समय, जिस दिन तुम वास्तव में पैदा हुए थे, तुम्हारी नाल बिल्कुल भी नहीं काटी गई थी। तुम्हें शुद्ध करने के लिए पानी में बिल्कुल भी नहीं धोया गया था। तुम्हें नमक से नहीं मला गया था। तुम्हें कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं लपेटा गया था। किसी ने भी तुम पर दया की नजर नहीं डाली और न ही किसी ने तुम्हारे लिए इनमें से कोई एक भी काम करने की कोशिश भी नहीं की। तुम पर दया करने के बजाय तुम्हें तुम्हारे जन्म के ठीक दिन ही खेतों में फेंक दिया गया था, क्योंकि लोग तुमसे बहुत अधिक घृणा करते थे और तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यह 5वां पद है। किसी ने भी तुम पर दया की नजर नहीं डाली कि तुम्हारे लिए इनमें से कोई एक भी काम करे तुम्हारे प्रति करुणा के कारण, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जन्म के दिन खेत में फेंक दिया गया, क्योंकि लोग तुमसे घृणा करते थे। सुनो, छठा पद, मैं वहां से गुजर रहा था। यह परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पास से गुजर रहा था। मैंने तुम्हें तुम्हारे खून में नहाते हुए देखा और मैंने तुमसे कहा, अपने खून में जीवित रहो। भले ही तुम अपने खून में नहा रहे हो, मैंने तुमसे कहा, अपने खून में जीवित रहो। तो यहाँ ये बच्चा खेत में था, फेंका गया, खून में नहा रहा था और परमेश्वर ने उससे कहा, जीवित रहो। मैं तुम्हें कोई ऐसा दूध नहीं देता जो तुम्हें जीवित रखे। मैं तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देता जो तुम्हारी देखभाल करे, बल्कि मैं अपनी वाणी और अपने निर्णय से यह कहता हूं, जीवित रहो। तुम परिस्थितियों और हालातों से घिरे हुए हो। तर्क के अनुसार और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, इन सब के बावजूद जीवित रहो। यही परमेश्वर है जो जीवन देता है। जब वह निर्णय लेता है, वह खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता। वह बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। यही परमेश्वर है जिसने कहा, जीवित रहो क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मैं यह कहता हूं। सुनो, उत्पत्ति 1:3, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उसने किसी के साथ सहयोग नहीं किया, उसने आदेश दिया और प्रकाश हो गया। सुनो, परमेश्वर, भजन संहिता 104 पद 9, परमेश्वर, तूने एक सीमा निर्धारित की है जिसे जल पार नहीं कर सकते, ताकि वे फिर कभी पृथ्वी को न ढकें। यही तू है जिसने उन्हें सीमित किया। उसने कहा, तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम परमेश्वर हो। परमेश्वर अपनी सर्वोच्चता से चंगा करता है। दूसरा, परमेश्वर सहयोग के द्वारा चंगा करता है। पहले वह अकेले चंगा करता है, बिना किसी के सहयोग या किसी चीज के साथ। दूसरा, वह सहयोग के द्वारा चंगा करता है। हम इसे बाइबल में देखते हैं। उदाहरण के लिए, लाजर के पुनरुत्थान में यीशु ने लोगों के साथ सहयोग किया। उसने उनसे कहा, पत्थर हटाओ। उन्होंने पत्थर हटा दिया और फिर यीशु ने लाजर को जीवित किया।
और फिर यीशु ने फिर से लोगों के साथ सहयोग किया। उसने उनसे कहा, उसे खोल दो। तो यहाँ लोगों ने लाजर के पुनरुत्थान में भाग लिया। लाजर के जीवन के लिए परमेश्वर और लोगों का सहयोग हुआ। एक अंधा व्यक्ति, एक दिन यीशु ने उसकी आंखों पर कीचड़ लगाकर उसे चंगा किया। उसने उससे कहा कि जाकर धो ले, और फिर वह जाकर धोया और पूरी तरह से चंगा हो गया। तो यहाँ उसने उसके साथ सहयोग किया, यानी अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा। अगर वह धोने जाने से इनकार करता तो वह चंगा नहीं हो सकता था। और फिर यीशु ने वहां कीचड़ के साथ सहयोग किया। उसने कीचड़ का उपयोग वैसे ही किया जैसे दवाइयों का किया जाता है। तो एक और बार यीशु ने बारतिमेय को छूकर चंगा किया, लेकिन बारतिमेय ने प्रार्थना की थी। उसने कहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। यहाँ उसने अपनी प्रार्थना के साथ सहयोग किया और फिर वह चंगा हो गया। यीशु ने उसकी आंखों को छुआ और दूसरे ने विश्वास किया। एक अपाहिज, एक दिन यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिस्तर उठा और चल। यानी यहाँ दो बातें हैं, यहाँ आदेश है और आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता जो प्रकट होती है तो यह अपाहिज अपनी अदृश्य आस्था को एक दृश्य कार्य के माध्यम से प्रकट करता है, जो है आज्ञाकारिता। वह उठ खड़ा हुआ, उसने बिस्तर उठाया और अपने कंधों पर रखा और वह चंगा हो गया। तो यह वही बात है जब भगवान तुमसे कहते हैं, उदाहरण के लिए, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि कई बार भगवान तय करते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के माध्यम से चंगा करेंगे या केवल अपने वचन से। हम उसके वचन को देखते हैं, लेकिन कई बार वह तुमसे कहता है डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का सेवक है और तुम्हारे हित के लिए है। तो यहाँ तुम्हें डॉक्टर से बात करनी है, ये भगवान नहीं है जो बोल रहा है। और डॉक्टर को भगवान प्रेरित करते हैं, और जो दवा वह तुम्हें देगा वह तुम्हें देता है, और तुम्हें उसे वैसे ही लेना है जैसे डॉक्टर ने तुम्हें बताया है। और यहाँ भगवान, डॉक्टर, दवा और तुम्हारी इच्छा, इन सब की साझेदारी होती है। तो यहाँ तुम्हें अपनी आवाज, अपना विश्वास जो अदृश्य है, उसे एक दृश्य कार्य के माध्यम से प्रकट करना होता है। यानी तुम मानते हो कि इन दवाओं के माध्यम से वही भगवान है जिसने इन्हें बनाने वाले को प्रेरित किया, जिसने तुम्हें ये दवाएं दी। यह सब कुछ इसके पीछे भगवान ही हैं। अगर भगवान पीछे नहीं है तो दुनिया की सबसे ताकतवर दवाएं भी तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। तो हम नामान को देखते हैं। नामान, जिसे यर्दन नदी में जाकर स्नान करने के लिए भेजा गया था, वह कोढ़ी था और वह शुद्ध हो गया। क्यों? यह भगवान के वचन और नामान की आज्ञाकारिता का सहयोग था, जिसने 7 बार यर्दन नदी में स्नान किया। वह ठीक हो गया। तो अगर वह भगवान के वचन के साथ सहयोगी नहीं होता और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो वह ठीक नहीं हो सकता था। तो यहाँ एलिशा के माध्यम से भगवान का आदेश है, यर्दन का पानी है और एक प्रेमी की आज्ञाकारिता है। तो देखिए, चंगा होना, सहयोग के द्वारा चंगा होना। तो यहाँ सहयोग है। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। पतरस ने जन्म से अपंग व्यक्ति को आदेश दिया, फिर उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अपंग व्यक्ति ने भी आज्ञा मानते हुए भाग लिया और खड़े होने की कोशिश की। उसने यह नहीं कहा, ईश्वर के आदमी, अपना समय बर्बाद मत करो, तुम जानते हो डॉक्टरों ने कहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। नहीं, उसने पतरस का आदेश सुना जो भगवान से आया था, और फिर उसने कोशिश की, और जब उसने कोशिश की तो वह सफल हुआ। तो यह उसके नाम में विश्वास के कारण था कि वह व्यक्ति चंगा हुआ। यीशु के नाम में विश्वास, जिसके द्वारा पतरस ने उसे खड़े होने के लिए कहा था। फिर उसने बाद में एने को कहा, उसने कहा, एने, तुम 8 साल से अपने बिस्तर पर सड़ रहे हो। उसने उससे कहा, यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता है। उसने उसे छुआ तक नहीं, और फिर वह गया और सीधे अपना बिस्तर उठाया, वह चंगा हो गया। हम तबीथा को देखते हैं, यहाँ सहयोग हुआ। तबीथा के साथ नहीं, क्योंकि वह मर चुकी थी, लेकिन मध्यस्थों के साथ सहयोग हुआ। लोगों ने तबीथा के लिए प्रार्थना की।
और पतरस ने परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के आदेश का पालन किया। उसने तबीथा के शरीर से, जो मर चुका था, लाश से बात की और फिर तबीथा जाग गई, वह पुनर्जीवित हो गई। तो वहां बहुत सारे सहयोग हुए। तीसरा तरीका जिससे हम चंगे होते हैं, यह हमारी अपनी इच्छा है, जिसमें न तो परमेश्वर और न ही शैतान की कोई भागीदारी होती है। हम खुद को मार सकते हैं और हम बिना परमेश्वर के हस्तक्षेप के चंगे भी हो सकते हैं। इसे स्वतंत्र इच्छा कहा जाता है। ईश्वर ने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है। इसीलिए मैंने अभी कहा कि यहाँ सहयोग होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सहयोग नहीं करते। ईश्वर निर्णय करता है। वह उन दिनों को लिखता है जो तुम्हें जीने हैं। निर्णय वही करता है और वही सीमा तय करता है। लेकिन कभी कभी ईश्वर तुम्हें पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देता है, और तब केवल तुम ही हो जो खुद को मार सकते हो या खुद को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे पास अकेले ही शक्ति है, न तो ईश्वर की और न ही शैतान की कोई भागीदारी होती है। इसे ही स्वतंत्र इच्छा कहा जाता है, जैसा कि मैंने कहा। तो यही बात है। लुका अध्याय 15 में खोया हुआ पुत्र, उसके पास शाही महल छोड़ने की शक्ति थी। उसके पास या तो वहीं रहने, टिके रहने या फिर जाने की शक्ति थी। वह दूर तक जा सकता था। और बाइबल आगे कहती है, उसने खुद ही निर्णय लिया। वह अपने भीतर लौटा। उसने कहा, मैं उठूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। उसने यह नहीं कहा कोई मुझे उठाएगा, उसने यह नहीं कहा कोई मुझे धकेलेगा। उसने कहा मैं खुद उठूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम अकेले कर सकते हो। इसी कारण से भगवान लोगों को दंडित करते हैं और करेंगे। क्यों? उनके पास ना कहने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। उनके पास इसे अस्वीकार करने या स्वीकार करने की शक्ति थी। यह वह शक्ति है जो भगवान ने हमें दी है, और एक निश्चित समय पर मानवीय इच्छा भी पहाड़ों को हिला सकती है। मानवीय इच्छा, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। भगवान तुम्हें शक्ति देते हैं। यह वह शक्ति है जो हमें दी गई है। हम रोबोट नहीं हैं। इसलिए वह बच्चा महल की सुख सुविधाओं, भावनाओं और प्रलोभनों को ठुकरा सकता था। तो एक दिन उसने अपने आप में निर्णय लिया कि वह वापस लौटेगा। बाइबल कहती है, दानियेल ने ठान लिया कि वह अब और खुद को अपवित्र नहीं करेगा। यानी वह पहले खुद को अपवित्र करता था, लेकिन अब आगे नहीं करेगा। उसने कहा, अब से मैं धूम्रपान छोड़ देता हूं, अब से मैं शराब पीना छोड़ देता हूं। वह कर सकता था और उसने किया भी। तो और यहां बात गंभीर है, क्योंकि यह स्वतंत्र इच्छा है। हमारे पास यह इच्छा है। ईश्वर कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन को चुनो। तुम्हारे पास जीवन चुनने की शक्ति है। ईश्वर ने कैन से कहा, पाप तुम्हारे सामने है, तुम्हें उस पर विजय पानी है। इसका मतलब है कि तुम उस पर विजय पा सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, यशायाह 30:15 में लिखा है, विश्राम में ही तुम्हें शक्ति मिलेगी। लेकिन तुमने मना कर दिया, और तुम स्वीकार भी कर सकते थे। तुम्हारे पास यह करने की शक्ति थी, लेकिन दुर्भाग्यवश तुमने मना करने का चुनाव किया। तो यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, लेकिन आओ, तुम्हारे पास आने की शक्ति है। मैं तुमसे कहता हूं, मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारे पास टांगे हैं, तुम्हारे पास ताकत है, तुम उठ सकते हो और आ सकते हो। अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैंने एक उदाहरण सुना था, एक राजा की कहानी। एक राजा जो अस्पताल गया था, वहां बीमार लोग लेटे हुए थे जो सोच रहे थे कि वे मरने वाले हैं। और जो व्यक्ति राजा के साथ था, उसने कहा, इन लोगों को अस्पताल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाओ। राजा, आप वहां खड़े रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग जो लेटे हुए हैं वे चलने में सक्षम हैं।
वह अस्पताल के अंदर गया। उसने कहा, आपने मुझे राजा के साथ देखा है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, एक संदेश जो अच्छा नहीं है। वह मुझे इस अस्पताल को जलाने का आदेश देता है और मैं आपको 2 मिनट देता हूं। मैं राजा के आदेश पर इसे जलाने जा रहा हूं। अगर आप भागे नहीं तो मैं इसे जला दूंगा। और उसने माचिस ली, पेट्रोल ले आया। जब लोगों ने देखा कि यह सच में गंभीर है, जो लोग सोचते थे कि वे मर रहे हैं, वे भी उठ खड़े हुए। यहाँ तक कि जिनके हाथ में सीरम लगी थी, जो लोग मर रहे थे, वे भी कमरों से बाहर आ गए। वे सामान्य हॉल से बाहर आ गए। वे वहां से दौड़ते हुए निकले जहां राजा बैठा था। उसे नहीं पता था कि उनमें इतनी ताकत है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, जब उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वे उठ खड़े हुए और खुद भी हैरान रह गए कि वे चल रहे हैं, जबकि उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे दोस्तों, हमारे पास खुद को मारने या खुद को ठीक करने की इच्छा शक्ति है। इसीलिए जब कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सजा दी जाती है, क्योंकि यह जानते हुए भी कि तुम ऐसा न कर सको, तुम फिर भी उसे उल्लंघन कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति जिसके पास तुम पर अधिकार है, वह माता पिता हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, जज या पुलिस हो सकते हैं, तो वह तुम्हारा न्याय कर सकता है। इस पर निर्भर करता है कि तुमने कौन सा कानून तोड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर ये दिखता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन जब यह दिखता है कि तुम कर सकते हो और तुमने जानबूझकर अपनी इच्छा का उपयोग नहीं किया, तभी तुम्हें सजा दी जाती है। तो चलो हम खुद को ठीक करें, खुद को बचाएं। ईश्वर ऐसा चाहता है, वह अकेले भी यह कर सकता है। कुछ चीजें हैं जो वह अकेले कर सकता है, कुछ और चीजें हैं जिनमें उसे हमारी सहभागिता चाहिए। कुछ और चीजें हैं जो उसने हमारे अधिकार में दी हैं। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, जीवन को चुनो। यीशु को स्वीकार करने के लिए तुम उसे स्वीकार कर सकते हो। तुम अपने मुंह से बोलते हो, अपने दिल में विश्वास करते हो, तुम उसे स्वीकार करते हो। तुम्हारे पास यह शक्ति है जो तुम रोक सकते हो, लेकिन जो नहीं रोक सकते, ईश्वर जानता है। वह तुम्हें शक्ति देगा। वह तुमसे उड़ने के लिए नहीं कहेगा जब वह देखता है कि तुम्हारे पास पंख नहीं है। और अगर तुम्हारे पास उत्साह नहीं है और तुम यह कहते हो, वह तुम्हें बताएगा, वह तुम्हें पंख देगा। वह कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो तुम अकेले कर सकते हो, बिना किसी सहयोग के, यहां तक कि भगवान के साथ भी नहीं। और ये शैतान नहीं है जो तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। नहीं, तुम खुद को बहाना बना सकते हो। तुम कहते हो, ये मैं हूं, ये शैतान है, ये वही है, लेकिन असल में ये तुम ही हो। तो 3 चीजें हैं। एक है केवल भगवान, एक है भगवान के साथ सहयोग, और एक है केवल तुम। आज अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग अपनी आत्मा को चंगा करने के लिए करो, अपनी आत्मा को चंगा करने के लिए, अपनी आत्मा को बचाने के लिए। और जब तुम यह करते हो तो ईसा मसीह के नाम पर भगवान तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दें।